हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का अंतिम पार्ट यानी कि 5वां पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है पैराग्राफ नंबर 20 से लेकर पैराग्राफ नंबर 27 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो हमारी इसी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ पार्ट 5 ऑफ आई हैव अ ड्रीम। एंड दिस विल बी द डे, और ये एक ऐसा दिन होगा, दिस विल बी द डे, ये एक ऐसा दिन होगा व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन, मतलब कि जो भी भगवान के बच्चे हैं, विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, एक नए अंदाज में ये जो नीचे दिया हुआ गाना है या जो नीचे दिया हुआ जो गाना है उसको जो है नए अंदाज में गाएंगे। तो ये गाना क्या है देखिए यहाँ पे, माई कंट्री मेरे वतन, वतन का मतलब होता है देश, तो माई कंट्री मेरे वतन, थिस ऑफ थी, थिस का मतलब समझिए, थिस का मतलब होता है इट इज़, मिडिल इंग्लिश में थिस बोला जाता था, इट इज़ को जो है क्या करते थिस, तो थिस ऑफ थी का मतलब क्या होता है यू, तो थिस ऑफ थी मतलब इट इज़ यू स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, वही हो तुम आज़ादी देने वाली जो ज़मीन। देखिए स्वीट लैंड मतलब कि बहुत ही प्यारी ज़मीन, ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है आज़ादी, यानी कि मेरे प्यारे वतन वो तुम ही हो जो आज़ादी देते हो, पूरी दुनिया में सबसे प्यारी ज़मीन तुम ही हो जो आज़ादी देते हो। तो कोई भी देश के नागरिक होता है उसको अपना देश बहुत प्यारा होता है कि नहीं। ऑफ थी आई सिंग, थी का मतलब मैंने बताया यू, तो ऑफ थी मतलब कि तुम्हारी लिए, ऑफ थी मतलब तुम्हारे लिए, आई सिंग तुम्हारे लिए ही मैं गुनगुनाता हूँ, गाना गाता हूँ, तुम्हारे लिए ही जो है सो प्रशंसा की जो गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर डाई, लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है जमीन, वेयर जहाँ, माई फादर डाइड मेरे पिता मरे, तो यहाँ पर देखिए फादर्स एक से ज़्यादा पिता मरे, तो एक से ज़्यादा पिता का मतलब ये हुआ बाप दादा जो है आबो अजदाद कहते हैं, बाप दादा जो है दादा परदादा सब जो है इसी ज़मीन पे पैदा हुए और इसी ज़मीन पे क्या हुए मरे, यानी कि यही ज़मीन है जहाँ पे मेरे दादा परदादा बाप, मैं मरूंगा फिर उसके बाद मेरा जो बच्चा है, यानी कि पूरी नस्ल जो है हमारी यहीं पे जो है परवान चढ़ी और यहीं पे जो है काल के गाल में समा गई। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री जो कि धर्म के उद्देश्य से कहीं यात्रा करते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया या मक्का मुकरमा में जो आदमी जाते हैं हज करने के लिए, तो ये सब जो इलाके में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड यानी तीर्थयात्रियों की खुश पसंद भूमि, यानी कि बहुत ही बेहतरीन, तीर्थयात्री भी पसंद करते हैं कि इस ज़मीन पे आके जो है बसे। किसके बारे में बात हो रही है, अमेरिका के बारे में। फ्रॉम एवरी माउंटेन, हर प्रत्येक माउंटेन साइड मतलब कि जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, माउंटेन साइड का मतलब क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र, तो फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर जो पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ आने दो। ये जो है आपका रहा पैराग्राफ नंबर 21 को देख लेते हैं। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका एक महान देश बनना है यानी बनना चाहता है, टू बी मतलब चाहता है, इच्छा करता है, तो इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका एक महान देश बनना चाहता है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा। एंड सो, और इसीलिए, एंड सो का मतलब क्या होता है इसीलिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिशियस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्परशायर, प्रोडिशियस का मतलब क्या होता है विशाल, प्रोडिशियस देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो किताब अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उससे आप आसानी से जो है वर्ड को, सेंटेंस को समझ सकते हैं। देखिए प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है विशाल, ठीक है। तो प्रोडिजियस हिल टॉप्स, हिल टॉप्स का मतलब क्या होता है शिखर के ऊपर से, मतलब जो शिखर होता है हिल टॉप, यानी कि हिल का मतलब होता है पहाड़ और उसका सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं शिखर कहते हैं। तो न्यू हैम्परशायर के विशाल पर्वत शिखर के ऊपर से आज़ादी की शहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो माइटी, माइटी का मतलब होता है बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलवान, उसको कहते हैं माउंटेन, यानी कि बहुत ही विशाल पराक्रमी जो पर्वत है न्यूयॉर्क का, उससे भी जो है आज़ादी की शहनाई गूंजने दो।
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग, हाइटनिंग का मतलब आसमान छूता हुआ, आसमान को छूने वाला, जो हाइटनिंग बिल्डिंग्स इन मुंबई, मतलब कि मुंबई के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो कि आसमान को छूती है, बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइटनिंग। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गनीज ऑफ द पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया की एल्गनीज की ऊंचाई से आवाज़, जो आज़ादी की जो आवाज़ है वो आने दो। पैराग्राफ नंबर 22, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, यानी कि देखिए स्नो, स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। कैप्ड, कैप्ड का मतलब होता है जब कैप चढ़ा लेते हैं, कैप चढ़ाना का मतलब क्या हुआ कि अपने सर को आप क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो स्नो कैप्ड का मतलब हो गया बर्फ से ढका हुआ, यानी कि जो पहाड़ जो है जिस पे बर्फ हो, उससे ढका हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्नो कैप्ड। रॉकीज, रॉकीज का मतलब होता है जो चट्टान होता है, बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है, पहाड़ नहीं, छोटा बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है उसको। तो चट्टान, जो चट्टान वाला जो इलाका है कोलोराडो का, उससे भी जो है जो सहनाई, आज़ादी की सहनाई को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेशियस स्लोप ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो घुमावदार, कार्वेशियस, कार्वेशियस का मतलब कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होना, किसी चीज़ को मोड़ देना, उसको हम क्या कहते हैं, कर्व करना कहते हैं, ठीक है। तो कर्वेशियस मतलब कि टेढ़े मेढ़े, घुमावदार जो होता है उसको कहते हैं। और स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल, है ना, कि जैसे आप छत्ता को स्लोप करते हैं, मतलब कि ढाल बनाते हैं, तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो जो घुमावदार जो ढालान है कैलिफोर्निया की, उससे भी जो है आज़ादी की सहनाई बजने दो। बट नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इंग्लिश में अगर हम कहें कि इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, तो इसको कैसे बोलेंगे, बट नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के जो स्टोन माउंटेन है उससे भी आज़ादी की सहनाई को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टीनीज, टीनीस की जो, टीनीसी जो एक इलाका है अमेरिका का, उसकी जो लुक आउट माउंटेन है, मतलब पहाड़ है, उससे भी आज़ादी की सहनाई बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल्स एंड मोल हिल्स, अब देखिए एवरी हिल, हिल का मतलब क्या होता है, हिल का मतलब होता है छोटा छोटा जो पहाड़ होता है, छोटा छोटा, उसको हिल्स कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल्स, यानी कि जो भी पहाड़ है, जो भी ऊंचा इलाका है, उससे क्या करने दो, जो आज़ादी की जो सहनाई है, आज़ादी की जो गूंज है, उसको उठने दो। एंड मोल हिल, मोल हिल का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई छुछुन्नर होता है, ठीक है, या चूहा होता है, तो जब गड्ढा करता है, बिल बनाता है, तो उसके पास में देखिएगा, जहाँ बिल के पास में मट्टी को ला कर फेंकता है, तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल हिल कहते हैं। यानी मिट्टी का वो ढेर जिसे चूहा या छुछुंदर अपने बिल बनाते समय फेंक देता है और एक छोटा सा पहाड़ की तरह दिखने में लगने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल हिल कहते हैं। तो कहता है कि मिट्टी का वो जो मोल हिल है ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर वो टिब्बे या पहाड़ी से आज़ादी की जो है सहनाई को गूंजने दो। लेट एवरी माउंटेन साइड, यानी कि जो भी पहाड़ी इलाका है वो फ्रॉम लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पर्वत से जो है आज़ादी की सहनाई को बजने दो। पैराग्राफ नंबर 27, एंड व्हेन दिस हैपन, और जब चारों तरफ से ऐसा होने लगेगा, मतलब कि चारों तरफ से आज़ादी की आवाज़ उठने लगेगी। यहाँ पर सहनाई बजने दो का मतलब क्या हो गया, सहनाई बजने दो का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चारों तरफ से जो आज़ादी जो है, जो समानता का जो अधिकार है, काले लोगों को जो देने का अधिकार है, उसकी जो गूंज, यानी चारों तरफ से उसके पक्ष में जो है आवाज़ उठने लगेगी, तो क्या होगा। एंड व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, यानी कि जब हम आज़ादी की ये जो सहनाई है, यानी आज़ादी की सहनाई का मतलब ये चारों तरफ से जो गूंजेगा, हर इंसान ये कहने लगे कि काले लोगों को आज़ादी की जो दिया गया है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब कि जो घोषणा, दास मुक्ति घोषणा पत्र है, उसमें जो आज़ादी दिया गया है, उसकी आवाज़ उठने लगे उसके पक्ष में, तो क्या होगा। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हेलमेट, या जो हम इस आज़ादी की जो आवाज़ है वो हर गांव से और हर कस्बों से, हेमलेट का मतलब क्या होता है, कस्बा, गांव और कस्बा समझिए। देखिए गांव होता है एक छोटा सा इलाका होता है, और कस्बा होता है गांव से थोड़ा सा बड़ा। जैसे मान लीजिए एक गांव है जिसमें 400 घर है, लेकिन कस्बा जो होता है एक बड़ा सा इलाका होता है, 10-15 गांव के बीच में एक बड़ा सा जो गांव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। तो वो जो हर गांव से और हर कस्बे से अगर ये आज़ादी की जो गूंज है वो उठने लगेगी, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, और हर स्टेट से, हर राज्य से और हर सिटी, हर शहर से अगर ये आवाज़ उठने लगेगी, वी विल बी एबल टू स्पीड ऑफ दैट डे,
तब हम उस दिन को और जल्द ला सकेंगे, स्पीड अप कर देंगे, मतलब कि जल्द ला सकेंगे। व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, जब ईश्वर के सभी बंदे, ब्लैक मैन और वाइट मैन, यानी कि श्वेत हो यानी कि सफ़ेद, जिसकी चमड़ी का रंग सफ़ेद हो या जो जिसके चमड़े का रंग जो है काला हो, ज्यूइश और जेंटाइल, यहूदी और गैर यहूदी। देखिए ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी, मतलब इजराइल का जो इलाका उसको कहते हैं, और जेंटाइल्स, इसमें समझिए। देखिए ज्यूइश की मान्यता के अनुसार ये माना गया है कि दो तरह के आदमी हैं। एक है चूज एंड पीपल ऑफ द गॉड, मतलब कि जूइस, यानी कि वो व्यक्ति जो कि भगवान के चुने हुए बंदे हैं, यानी कि भगवान ने उसे चुन रखा है। और एक जेंटाइल्स, जेंटाइल्स का मतलब आम इंसान, जिसको कोई भी, मतलब कि हर इंसान जो है उसको छोड़कर, जूस को छोड़कर सारे के सारे लोग को क्या कहते हैं, जेंटाइल्स कहते हैं। तो यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और जो है कैथलिक। प्रोटेस्टेंट ये दो मजहब है, जैसे सिया और सुन्नी होता है इस्लाम धर्म के अंदर, उसी तरह से जो है ईसाई के अंदर भी क्या होता है, दो मजहब है, दो फिरका है, एक है प्रोटेस्टेंट और एक कैथलिक है। समझ में आ गया? तो ये प्रोटेस्टेंट हो या कैथलिक हो, यानी ईसाई धर्म के जो पंथ का नाम है ये, तो ये दोनों हो, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड एंड सिंग द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और सभी हाथ में हाथ मिलाकर। ज्वाइन हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ में हाथ मिलाकर। समझ में आ गया? तो हाथ में हाथ मिलाकर निग्रो के जो आध्यात्मिक जो गाने हैं गा सकेंगे। ये गाना है निग्रो का, जो कि निग्रो गाते थे अपने ज़माने के अंदर। तो उसका ये देखिए, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, मतलब कि एक दिन ऐसा हुआ कि आखिरकार में, मतलब आखिरी में आकर हम लोग आज़ाद हो गए। तो फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद तेरा ईश्वर शक्तिमान। ऑलमाइटी का मतलब मैंने बोला बलवान, ताकतवर, और शक्तिमान इसको कहते हैं। तो धन्यवाद तेरा ईश्वर शक्तिमान, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग आज़ाद हुए आखिरकार। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका जो है पूरा आई हैव अ ड्रीम का जो 27 पैराग्राफ है उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली वीडियो को भी आप देखें, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और साथ में इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माय होम और पिंच ऑफ स्नैप, उसको भी देखें। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप इस किताब को रेनबो स्नैपशॉट करके, हम लोगों की कोचिंग क्लासेस से, यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से निकलती है, आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। किताब को मंगवाने के लिए एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, प्ले स्टोर पे, उससे डाउनलोड करके वहाँ पे अकाउंट बनाकर भी आप किताब को मंगवा सकते हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 3 क्लास का किताब हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। या फिर इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ में अगर टीचर है, अपनी कोचिंग में इस तरह की PDF फाइल अगर आप बनवाते हैं, अपने कोचिंग के नाम से बनवाकर अपने बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे को भी फ़ायदा होगा, आपको भी कुछ जो है रेम्यूनरेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।